हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज फिर से आपके लिए जो मिक्स मॉक टेस्ट आपके चले हुए हैं वो आज फिर आपके लिए हाजिर है। तो इसमें आपको पता है कि एचपीजी के रहता है आपका, ठीक है। फिर आपका हिंदी का सेक्शन रहता है और साथ में आपका इंग्लिश का सेक्शन भी रहता है इसमें। तो आपको पता है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और हर रोज़ आपकी वीडियो जो है शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपके मॉक टेस्ट जो वो कंटिन्यू चले हुए हैं, तो आप कंटिन्यू इन मॉक टेस्टों को अटेंड करिए, ठीक है। हर रोज़ शाम को 7:30 बजे आपके पास ये वीडियो पहुंच जाती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मिक्स मॉक टेस्ट है आज फिर आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो गुलेर रियासत की स्थापना संसार चंद ने की थी, हरिचंद ने की थी, अभय चंद ने की थी या शर्मा चंद ने की थी? तो गुलेर रियासत की स्थापना जो है वो करी थी हरिचंद ने, ठीक है। हरिचंद जो वो गुलेर रियासत की स्थापना करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? तो सुकेत रियासत की स्थापना जो वीरचंद ने करी थी, हरिचंद ने, अभय चंद ने या सुशर्मा चंद ने? तो जो आपका सुकेत रियासत है उसकी स्थापना करी है वीरसेन ने, ठीक है। वीरसेन ने जो वो सुकेत रियासत की स्थापना करी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर, जो बिलासपुर रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी? तो बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने करी थी? ये वीरचंद चंदेल कर लेना इसको, ठीक है। वीर चंद चंदेल। तो बिलासपुर रियासत की स्थापना वीरचंद चंदेल ने करी है, हरिचंद ने करी है, अभय चंद ने या संसार चंद ने? तो बिलासपुर रियासत की स्थापना करी है आपके वीरचंद चंदेल ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जसवा किसका पुराना नाम है? अब आपसे पूछा गया कि जसवा जो है ये किसका पुराना नाम है, ठीक है। तो ये कांगड़ा का पुराना नाम है, ठीक है, या फिर हमीरपुर का पुराना नाम है, बिलासपुर का या उन्ना का? तो जसवा जो आपका ये उन्ना का पुराना नाम है, ठीक है। उन्ना का पुराना नाम क्या आपका जसवा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षितिधार किस जिले में स्थित है? तो क्षितिधार जो है ये किस जिले में स्थित है? ये कांगड़ा में स्थित है, हमीरपुर में, बिलासपुर में या कुल्लू में? तो क्षितिधार जो आपका ये कुल्लू जिले में स्थित है, ठीक है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी क्षितिधार स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी के प्रसिद्ध दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो मंडी के प्रसिद्ध दमदमा महल का निर्माण वीरसेन ने कराया था, शमशेर सिंह ने कराया था, भक्तमल ने करवाया था या सूरज सेन ने करवाया था? तो अपना अपना राइट आंसर बताना है कि जो मंडी का प्रसिद्ध दमदमा महल है उसका निर्माण जो वो किसने करवाया था? सूरज सेन ने। तो सूरज सेन जो वो उन्होंने मंडी के प्रसिद्ध दमदमा महल का निर्माण करवाया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिलासपुर के प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया? पहले आपसे पूछा गया कि मंडी के प्रसिद्ध दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया? वो सूरज सेन ने करवाया। अब आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर के प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये वीरसेन ने करवाया था, ठीक है, शमशेर सिंह ने, भक्तमल ने या विजय चंद ने? तो विजय चंद ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। किसका? बिलासपुर के प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? विजय चंद ने करवाया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाहन जो शहर अपना ये हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो नाहन कहाँ पे पड़ता है आपका? ये सिरमौर में, ठीक है। सिरमौर में जो वो आपका नाहन पड़ता है। तो नाहन जो है ये इस शहर का निर्माण नाहन शहर हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है या दक्षिण में है? तो नाहन जो है वो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? मतलब मुख्यतः ये किस जिले में पड़ती है आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला? तो ये कांगड़ा में है, किन्नौर, सिरमौर या स्पीति? तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो आपकी ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जीके का, इसके बाद आपका हिंदी स्टार्ट होगा, हिंदी का सेक्शन इसके बाद आपका स्टार्ट होगा। तो बिजली महादेव का मंदिर जो वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कांगड़ा में है, किन्नौर में है, कुल्लू में है या स्पीति में? तो बिजली महादेव का मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है बिजली महादेव का मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट है, ठीक है। तो हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि क वर्ण किस वर्ग में आता है? तो क वर्ण आपका क हो गया,
ख, ठीक है, ग, घ, अंग, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? क वर्ग में। किस में आते हैं? क वर्ग हो गया। और ध्वनियाँ कौन सी है? ध्वनियाँ आपकी कंठ्य ध्वनियाँ, ठीक है। और कंठ्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? अ है, आ है, आ है, ठीक है, और ह है। ये भी आपकी क्या है? कंठ्य ध्वनियाँ है। तो क वर्ग जो है वो क वर्ण जो है वो कौन से वर्ग में आता है? तो क वर्ण जो है आपका क वर्ग में आता है, ठीक है। ये सारे क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे आपके क वर्ग में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राम पड़ता है, इनमें से ये वाक्य कौन सा है? राम पड़ता है सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये जो आपका सरल वाक्य है, राम पड़ता है, ये वाक्य आपका सरल वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नायिका में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो प्रत्यय का बता दें कि प्रत्यय जो आपके शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। और जो उपसर्ग होते हैं, जो उपसर्ग है वो शब्द के आरंभ में लगते हैं, ठीक है। शब्द के आरंभ में लगते हैं उपसर्ग। तो पूछा है कि इसमें आपने प्रत्यय बताना है। तो नायिका में, तो नायिका, नायक, नायक का जो बनता है प्रत्यय लगा के वो क्या बनता है? नायिका बनता है, ठीक है। वैसे ही गायक, गायक का जब प्रत्यय लग जाएगा तो वो गायिका बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें बताना है कि अपना प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है एका प्रत्यय, आ प्रत्यय, अ प्रत्यय या का प्रत्यय। तो नायिका, 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 नायिका है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? इका, इका प्रत्यय जो वो इसमें लगा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महोदय। अब इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करते हैं हम। ये महोदय हैं, तो महोदय में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम कि वो बन जाएगा महोदया, ठीक है। महोदया बन जाएगा। कि महोदय में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वो महोदया बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें इका प्रत्यय लगाएं, आ प्रत्यय लगाएं, अ प्रत्यय लगाएं या आया प्रत्यय लगाएं। तो आपको बताया कि जो प्रत्यय है जो वो आपके अंत में लगते हैं, ठीक है। और उपसर्ग, उपसर्ग जो है वो आरंभ में लगते हैं, उपसर्ग आरंभ में लगते हैं। तो अब आपने बताना कि महोदय में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वो महोदया बन जाए, ठीक है। तो इसमें जो लगेगा आ प्रत्यय लगेगा, ठीक है। आ प्रत्यय लगने से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका महोदया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चंद्र शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो चंद्र शब्द का तद्भव बताना अपने। चांद हो जाएगा, चंदा हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा या चंद्र हो जाएगा। तो चंद्र शब्द इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा, चंद्र आपका तत्सम है, उसका तद्भव हो जाएगा चंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक कैसा शब्द है? तो सामाजिक यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक, सामाजिक कैसा शब्द है? तो सामाजिक, सामाजिक जो आपका यौगिक शब्द है, ठीक है। सामाजिक कैसा शब्द आपका? ये है यौगिक शब्द है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पता है कि यौगिक शब्द वह शब्द होता है जो दो खंडों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो आपका योग रूढ़ है वो भी दो खंडों से मिलकर बना होगा, लेकिन वो किसी और को दर्शाएगा। वो बहुब्रीहि समास में जो होता है आपका वो योग रूढ़ होता है, ठीक है। और एक है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द जिसका कोई भी खंड या भाग सार्थक ना हो, मतलब जिसको, जिस शब्द को तोड़ा ना जा सके, ठीक है। जिस शब्द को तोड़ा ना जा सके, जैसे कुत्ता लिख दूं मैं, तो कुत्ते को तोड़ के तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे सामाजिक है तो समाज, समाज जमा एक, ठीक है, इसका विग्रह हो गया ना सामाजिक, ठीक है। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आल्य, दो शब्द बन गए। तो जो दो शब्द बन जाए प्रॉपर वो होते हैं आपके कौन से शब्द? यौगिक। और योग रूढ़, जैसे नीलकंठ शिव जी को बुलाता है तो वो योग रूढ़। तो यहाँ पे पूछा सामाजिक कौन सा कैसा शब्द है? तो ये आपका यौगिक शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी, गगनचुंबी में अपना समास बताना है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तो गगनचुंबी में जो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृगनयनी, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृग के समान है नयन जिसके। तो आपको पता है यहाँ विशेषता बताई गई है। तो विशेषता किस में बताई जाती है? कर्मधारय समास में बताई जाती है, ठीक है। मृग के समान नयन, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा मृगनयनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुनासिक का संबंध किससे है? तो अनुनासिक का संबंध केवल नाक से है, केवल मुंह से है, ठीक है। नाक और मुंह दोनों से है या इनमें से नहीं। तो ये होता है अनुस्वार आपका, ठीक है।
अनुस्वार और अनुनासिक में फ़र्क है, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार ये अंग का जो बिंदु होता है ये अनुस्वार होता है। और अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक ये चांद की बिंदी जो होती है अनुनासिक होती है, ठीक है। तो पूछा गया कि अनुनासिक का संबंध किससे है, तो ये नाक और मुंह दोनों से है जो वो अनुनासिक का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी ध्वनि है? तो वह कंठोष्ठ्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है या दंत्य ध्वनि है, ठीक है। तो वह कौन सी ध्वनि है? वह जो आपकी ये दंथोष्ठ ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? ये दंथोष्ठ ध्वनि है, ठीक है। क्या? वह। और कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी होती है? कंठ तालव्य ये होती है आपकी ए और ए। कंठोष्ठ्य कौन सी होती है? कंठ तालव्य ये होगी, और कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य ध्वनि ये होगी आपकी ओ और औ, ये कंठोष्ठ्य होती है। ये दंथोष्ठ हो जाएगी आपकी, ये कंठ तालव्य होगी ए और ए, और ओ और औ ये हो गया आपके कंठोष्ठ्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन जो है वो स्टार्ट है। नेक्स्ट आपका कि अनिल हायर्ड अ ब्यूटीफुल सेक्रेटरी। अब आपने इसमें बताना है कि एडवर्ब क्या है इसमें, ठीक है। एडवर्ब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अनिल हायर्ड, अनिल क्या आपका? अनिल आपका सब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ गया इसका? नाउन आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। हायर्ड क्या आपका? हायर्ड होता है मतलब उसने हायर की, रख लिया, मतलब किसी को, किसको हायर किया, मतलब पैसे पे रख लिया किसको, हायर्ड। तो मतलब ये वर्ब आ गई। आ क्या आ गया आपका? आर्टिकल आ गया। सेक्रेटरी क्या आ गया? सेक्रेटरी फिर नाउन आ गया, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या आ गया? ब्यूटीफुल कैसी? सुंदर, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। अब रह गया क्या? बैरी। तो बैरी क्या होता है आपका? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, ठीक है। एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? जो एडवर्ब की विशेषता को बताए वो भी एडवर्ब, ठीक है। जो एडजेक्टिव की विशेषता को बताए, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब। यहाँ ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करा है, ठीक है, बहुत सुंदर, तो ये भी एडवर्ब। और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब होता है आपका, ठीक है। जैसे ये वर्ब है इसको क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब। तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एडवर्ब कौन सा हो गया? एडवर्ब हो गया आपका बैरी, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। सेक्रेटरी क्या हो गया? नाउन। हायर्ड क्या हो गया? वर्ब। वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजेश बाउट अ बिग हाउस। राजेश ने एक बड़ा घर खरीदा। फाइंड द एडजेक्टिव। आपने इसमें एडजेक्टिव बताना है। राजेश बाउट बिग हाउस। तो आपको पता है कि एडजेक्टिव कौन होता है? जो नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करे। तो हाउस क्या है? यहाँ पे हाउस नाउन है। हाउस कैसा है? कैसा घर है? बड़ा घर है, ठीक है। घर कैसा है? बड़ा घर है, ठीक है। तो ये बड़ा क्या है इसकी? ये क्वालिटी है। बड़ी क्या घर की? क्वालिटी है। तो एडजेक्टिव कौन हो गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। घर की क्वालिटी नहीं कि घर क्या है वो बड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है वो क्या हो जाएगा? बिग। बिग जो आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हायर वी गो डैश कूलर वी फील। तो ये जो आपका जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें चलती हैं तो आप उनकी जगह क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। मतलब पैरेलल कंस्ट्रक्शन में कोई चीज़ें ऊपर नीचे बढ़ रही है, मतलब आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे आपको उतनी ठंड फील होती रहेगी, ठीक है। द ग्रेटर इज़ द डिमांड द हायर इज़ द प्राइस, ठीक है। डिमांड जितनी बढ़ेगी और उसके प्राइस भी उतने बढ़ेंगे। तो जैसे ये है द ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? कंपैरेटिव डिग्री आ गई। द ग्रेटर इज डिमांड लिख देता हूँ मैं, और आगे लिखूंगा द हायर। हायर क्या आ गया आपकी? कंपैरेटिव डिग्री आ गई। हायर इज द प्राइस, ठीक है। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन में जब कुछ चीज़ें हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे आप दोनों जगह आपका कंपैरेटिव डिग्री आएगी और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ डैश रिच। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वह क्या है? अमीर है। तो रिच क्या है? उसकी क्या है? रिच। रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है कि वह कैसा है? अमीर है। तो रिच जो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ यहाँ पे। तो आपको पता है कि एडजेक्टिव से पहले आप नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। नो आर्टिकल
लेकिन ही इज़ रिच बॉय हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो आर्टिकल आ जाता है आपका, ठीक है। ही इज़ अ रिच बॉय, वह एक अमीर लड़का है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल होगा, अभी फ़िलहाल क्या होगा, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता। एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन होना भी ज़रूरी है, तभी आर्टिकल का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो जैसे ये क्वेश्चन आया था आपका प्रीवियस पटवारी के पेपर एग्ज़ाम में, कालिदास, ठीक है, इज़ एरर डिटेक्शन में आया था, लेकिन मैं ऐसे समझाता हूँ, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास की जो तुलना करी जा रही है किससे, शेक्सपियर से, ठीक है, शेक्सपियर से। तो शेक्सपियर महान है, ठीक है। तो कालिदास की तुलना करी जा रही है, किसकी तुलना करी जा रही है, कालिदास से। तो जिसकी तुलना करी जाती है उससे पहले नो आर्टिकल, और जिससे तुलना करी जाती है उससे उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मुंबई है, मुंबई की तुलना करी जा रही है मैनचेस्टर से, कि मुंबई जो वो मैनचेस्टर है भारत का। तो किससे करी जा रही तुलना, मैनचेस्टर से, तो आर्टिकल द का यूज़ होगा। और अगर यहाँ भी फिर आपको आर्टिकल भरने के लिए आ जाए तो यहाँ नो आर्टिकल, क्योंकि मुंबई का कंपैरिजन किया जा रहा है मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर ज़्यादा फेमस चीज़ है, मुंबई कम है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो मुंबई की तुलना मैनचेस्टर से करी जा रही है, तो आप मैनचेस्टर से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे और मुंबई से पहले नो आर्टिकल, ठीक है। तो मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुका इज़ फाउंड। रेणुका इज़ फाउंड, फाउंड होता है शौकीन होना, ठीक है, फाउंड नहीं है, फाउंड होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये हो जाएगा फाउंड, ठीक है, फाउंड है। तो रेणुका इज़ फाउंड डैश मैंगोज। तो फाउंड क्या होता है, शौकीन होना, किसी चीज़ का शौकीन होना, ठीक है। तो रेणुका इज़ फाउंड ऑफ आ जाएगा, ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होगी, रेणुका इज़ फाउंड ऑफ मैंगोज, मैंगो की शौकीन है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रोहन क्वेर्ड डैश हिज वाइफ। तो क्वेर्ड फ्रॉम आ जाएगा, टू आ जाएगा, अबाउट या विद। तो आपको पता है जब किसी पर्सन से लड़ाई झगड़ा होता है तो आप यूज़ करते हैं क्वेर्ड विद का यूज़, ठीक है, क्वेर्ड विद। रेणुका रोहन इज क्वेर्ड विद हिज वाइफ। और जब किसी मैटर पे लड़ाई झगड़ा हो तो ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब किसी पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा हो तो विद का यूज़ करेंगे, और जब किसी बात पे या किसी मैटर पे हो तो ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका विद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राहुल इज सफरिंग डैश फीवर। तो फ्रॉम आ जाएगा, टू आ जाएगा, अबाउट आ जाएगा या विद आ जाएगा। तो राहुल इज सफरिंग, फ्रॉम का यूज हो जाएगा, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम मतलब पीड़ित होना। राहुल वो पीड़ित है किससे, फीवर से, उसको ग्रस्त है, मतलब उसको फीवर हो गया, उससे वो ग्रसित है। तो राहुल इज सफरिंग फ्रॉम फीवर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चेयर इज मेड डैश वुड। तो द चेयर इज मेड क्या भरा जाएगा यहाँ पे, ऑफ। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। जो चीज़ जिस चीज़ की बनी होती है उसी शेप में आ जाए, ठीक है, उसी शेप में आ जाए, उसी शेप में आ जाए तो आप आर्टिकल, आर्टिकल नहीं फिर ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। ऑफ प्रपोजिशन, जो चीज़ जिस चीज़ की बनी है उसी शेप में आ जाए तो ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्नेक वाज किल्ड डैश अ स्टिक। तो स्नेक वाज किल्ड विद अ स्टिक, ठीक है, किसी हथियार से मारना, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे विद। हथियार क्या यूज़ हुआ यहाँ पे, स्टिक, ठीक है, ये आपका हथियार के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसे होता, द स्नैक वाज किल्ड विद अ स्टिक डैश अ हंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या भर जाता, द स्नेक वाज किल्ड विद अ स्टिक बाय अ हंटर। लकड़ी से मारा गया, और किसके द्वारा मारा गया, हंटर के द्वारा, शिकारी के द्वारा मारा गया, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपको पता है कि कंटिन्यू आपके सेशन चले हुए, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।